રાજસ્થાનના બાંસવાડામાં સભા દરમિયાન પ્રધાનમંત્રી મોદીએ આપેલું એક નિવેદન વિપક્ષના નિશાને આવ્યું છે। પ્રધાનમંત્રીએ સભા દરમિયાન સંબોધન કરતા કહ્યું હતું કે જો કોંગ્રેસ ફરી સત્તા પર આવશે તો દેશની સંપત્તિ ઘૂસણખોરો અને જેમના વધુ બાળકો છે તેમને વહેંચી દેશે, જે બાદ વિપક્ષ તેમના પર હુમલો કરી રહ્યા છે। कांग्रेस सांसद राहुल गांधीए ट्वीट કરીને લખ્યું કે પહેલા ચરણના મતદાન બાદ પીએમ મોદી ગભરાઈ ગયા છે અને હવે મુદ્દાઓ પરથી ધ્યાન ભટકાવવા માંગી રહ્યા છે। તો કોંગ્રેસ પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેતે કહ્યું કે આજે પ્રધાનમંત્રીએ મર્યાદાની તમામ સીમાઓ ઓળંગી છે। તો બીજી તરફ એઆઈએમઆઈએમના નેતા ઓવૈસીએ પણ પ્રધાનમંત્રી મોદી પર આકરા પ્રહારો કર્યા। ઓવૈસીએ કહ્યું કે મોદી મુસલમાનોને અપશબ્દો બોલે છે અને વોટ ભેગા કરે છે। 2002 થી આજ તેમની રણનીતિ उद्धव ठाकरेની શિવસેનાના નેતા આનંદ દુબેએ કહ્યું કે હવે પ્રધાનમંત્રી પાસે બોલવા માટે કંઈ જ નથી, એટલે તેઓ રાજસ્થાનની મહિલાઓને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। आपको मंगलसूत्र पर इतनी घटिया गंदी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी कि हम औरतों का मंगलसूत्र लेकर लोगों में बांट देंगे। यह सिर्फ एक जेवर, एक गहना नहीं होता है। यह दाम्पत्य का वो प्रतीक है जो औरत धारण करती है और पूरी निष्ठा से उस धर्म को निभाती है। आप भले इसको ना समझिए, लेकिन इस देश के करोड़ों महिलाओं का, करोड़ों विहताओं का आपने आज घोर अपमान किया है और आपको माफी मांगनी चाहिए। अपने 10 साल के शासनकाल में आपने किसानों का, श्रमिकों का, युवाओं के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, हाशिए पर रहे लोगों के खिलाफ जो षड्यंत्र किया है, उसके अंत का वक्त आ गया और चुन चुन कर वोट के माध्यम से आपसे हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो लोगों की जायदाद लेके मुसलमानों में बांट देगा, औरतों के जेवरात ले लेगा। मुझे ताज्जुब होता है, देश का प्रधानमंत्री ये ज़बान कैसे बोल सकता है। और अगर उनकी बात ये सच होती तो कांग्रेस 50 साल हुकूमत में रही है, सारी हिंदुओं की प्रॉपर्टी लेके अभी तक तो मुसलमानों में बढ़ गई होती। कांग्रेस का अगर ये कल्चर होता तो 50 साल के अंदर तो कर दिया होता ना। आज तो सरकार नहीं है, तो प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। विकास के मुद्दे पर बात करिए, नौजवान पर बात करिए, किसान पर बात करिए, रोजगार पर बात करिए, महंगाई पर बात करिए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो में अगर चुनकर आ जाएगी तो वो सभी माताओं बहनों के गहनों को, संपत्ति को कब्जा कर लेगी? ऐसा कुछ भी कांग्रेस नहीं करने वाली, ऐसा कुछ भी महाविकास आघाड़ी नहीं करने वाली। तो इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के सनातन धर्म को मानने वाले अगर हमारे बड़े भाई हैं तो देश का मुसलमान भी उनका छोटा भाई है, क्योंकि जितना हक देश पर उनका है उतना ही हक मुसलमानों का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोट की जो सियासत करती है, एक तरफ मोदी जी और अमित शाह जी तो मुसलमानों से वोट की सियासत करते हैं कि हमें वोट उनका चाहिए, लेकिन जहां पर विकास की बात आती है, मुसलमानों की शिक्षा की बात की आती है, स्वास्थ्य की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो से मुकर जाती है। और आज भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बड़ी हिमायत करने, वोट के चक्कर में हिमायत कर रही है।